Hello everyone, welcome back. It's Orpita. I hope you all are doing well and I am vlogging today. So आप लोग आज मुझे ऐसे अवतार में देख रहे हो because मैं अभी तक ना ब्रश करी हूँ, ना मैं नहाई हूँ, ना कुछ भी की हूँ. मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है एंड इट्स टू लेट बिकॉज मैं लेट सोई थी तो मैं लेट उठी एंड आज वैसे भी मेरे हस्बैंड के जो है छुट्टी है, ऑफ है, तो इसीलिए सब कुछ लेट हो रहा है. तो अभी मैं चलूँगी कुछ ना कुछ बहुत ही हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट बना लूँगी एंड उसके बाद हमको बहुत कुछ करना है. लेट मी शो यू समथिंग आप लोगों को जो कि टैगलाइन. सो जैसे कि आप लोगों को मेरी टैगलाइन देख के पता चल चुका होगा कि क्या होने वाला है आज की वीडियो. मेरी जो ओवन है वो आ चुका है, एज यू कैन सी, व्हिर्लपूल का. तो ये मैंने मंगवाया था कुछ दिनों पहले, जो कि डिलीवर हो तो गया था, लेकिन व्हिर्लपूल वाले खुद आएंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए, डेमो देने के लिए एंड वारंटी का भी कुछ काम रहता है. सो वो प्रोसेस जो है वो आज होने वाला है. तो उसके लिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ, लेकिन ये एट द सेम टाइम मैं नर्वस हूँ कि एक महीने के लिए मैंने इसको क्यों परचेज़ किया है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज मैं आपको बताती हूँ. द्वारका में जो है मेरी ज़्यादा दिन अभी नहीं रहा है. मैं अभी हार्डली एक महीने में, 1-1.5 महीने में यहाँ से जाने वाली हूँ. हम लोगों का पोस्टिंग आ जाएगा, पोस्टिंग आए या ना है, लेकिन मैं उससे पहले भी घर चली जाऊँगी. तो या बेसिकली हम लोगों का यहाँ पे द्वारका पे गुजरात में टाइम ऑफ हो चुका है. इसीलिए मैं पहले सोच रही थी कि मैं ये सारी चीज़ें परचेज़ नहीं करूँगी. बहुत सारे न्यू सामान जो है लास्ट मोमेंट में मैंने परचेज़ कर ली है बिकॉज मुझे जो भी चीज़ें अच्छे लगते हैं ना, एंड मैं सोचती हूँ कि अगर लेना है तो मैं ले लेती हूँ, नहीं तो वो वेट कर करके जो है वो कभी ले ही नहीं सकते हैं. सो ये ओवन का जो होता है ना, वो हमने शादी के टाइम पे सोचा था कि हमको ओवन लेना है, लेकिन सेम ये जो ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों ने तब पोस्टपोन कर दिया था. लेकिन अब मैंने सोचा कि नहीं, मुझे लेना है तो मैं ले ही लेती हूँ. सो मुझे काफ़ी अच्छा खासा ऑफर में भी मिल रहा था एंड मैंने 30 लीटर का लिया है. मैं आपको पूरा लुक दिखा दूंगी इसका. इट इज़ लुकिंग डैम हॉट. मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में. पहले चलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. ओके, सो दिस इज़ आवर सिंपल ब्रेकफास्ट, ब्रेड बटर जाम, बिकॉज बहुत लेट हो चुका है. सो इसी को ही खाएंगे बिकॉज कुछ ही टाइम में हम लोगों का लंच भी रेडी हो जाएगा. सो हियर वी गो फॉर अयांश एंड पापा. अयांश इधर क्या खा रहा है? अयांश इज हैविंग अनार. एंड ओके गाइस, सो मैं आपको अमेज़न से ना कुछ मंगाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ क्या है. सो पहले तो आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी जो किचन है वो मैं प्लास्टिक फ्री करना चाहती हूँ. अगर मैं कुछ भी प्लास्टिक यूज़ कर रही हूँ तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि उनको मैं BPA फ्री ही रखूँ. सो ये मैंने कुछ कांच के बॉटल ऑर्गेनाइजर्स आप बोल सकते हो या फिर जार्स ऑर्डर किए थे. इस तरीके के जार्स, ये 500 ml के जार्स थे जब मैंने ऑर्डर किए थे. डिस्क्रिप्शन में तो वही दिखा रहा था, लेकिन वो जो मुझे रिसीव हुए हैं ये 250 ml के बॉटल्स है, तो इनको मैं रिटर्न करने वाली हूँ. सो इसलिए मैंने इसको ओपन नहीं किया है, अभी तक ऐसे ही रखा हुआ है. तो यस, इस तरीके के कांच के बॉटल्स मैं ऑर्डर कर रही हूँ आजकल. देखती हूँ और कुछ देख के फिर मैं ऑर्डर करती हूँ, लेकिन फॉर नाउ इनको मैं रिटर्न करने वाली हूँ बिकॉज़ ये बहुत छोटे हैं और मुझे थोड़े बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए. स्वीट्स है, कुकीज है, हाँ, डिफ्रोज है. डिफ्रोज क्या है, आप ज्यादा वो बर्फ, आइस कोई भी ठंडा है या उसको नॉर्मली पिघलाना है. अच्छा, तो वो कर देगा. हाँ, तो ये पिघला देगा. हाँ, कोई भी हार्ड है उसको पिघलाना है तो पिघला देगा. राइस भी बन जाएगा क्या इसमें? हाँ, ये रहा राइस. सी फूड है, नॉन वेज, स्नैक्स है, वो इसमें होगा. और कन्वेक्शन में बैटरी एक कम होगा. जो भी पिज्जा या कोई भी बनवाना है ना, पहले प्रीहीट देना पड़ेगा. अच्छा, तो करिए थोड़ा कन्वर्शन का. इसमें प्री नहीं हो तो कितना टाइम कितना प्री करने का वो सब इस रेसिपी में लिखा हुआ है. आपको क्या बनाना है, जैसे कि AC10 है छोले. छोले का आपको साग बनाना है, छोले की सब्जी बनानी है, तो AC10. इसे मैं स्टॉप कर दूं? हाँ, स्टॉप कर दीजिए.
ओके यू गाइस, तो जस्ट मैंने शावर ली है, मतलब आप मेरे फेस में पानी देख सकते हो लिटरली। एक्चुअली बात ये हुआ कि बहुत लेट हो गया है, लंच भी नहीं किए हैं हम अभी तक। मैंने अभी तक नहाया भी नहीं था क्योंकि वो आ गए थे, मतलब वो जो व्हर्लपूल वाला आए थे ना समझाने के लिए सब कुछ। एक्चुअली मैंने ये जो ओवन लिया है वो लेटेस्ट वर्जन लिया है, ठीक है, वो जो टॉस्कन वाला नहीं होता है वही। तो उनको ना वो ट्रेनिंग देते हैं, कोई भी लेटेस्ट वर्जन आता है तो उसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं। तो इन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया था, जो यहाँ पे आए थे उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया था, तो बार बार हर एक चीज़ के लिए उनको कॉल करना पड़ रहा था उनके ऑफिस में। तो वो समझ के खुद मुझे समझा रहे थे एंड मुझे भी समझने में टाइम लग रहा था। सो इस चक्कर में 1-1.5 घंटा लग गया, टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा बहुत बाकी रह गया था। तो वो जब गए मैं उसके बाद बनाई एंड देन आई टुक अ शावर। सो अभी हम फटाफट खा लेते हैं बिकॉज छुट्टी के दिन ना हम बिल्कुल भी खाने में लेट नहीं करते हैं। हालांकि बाकी सब काम लेट हो जाता है लेकिन खाना हम 1-1:30 बजे तक कर लेते हैं, पर आज 3 बज चुका है। सो चलिए फटाफट खा लेते हैं। देन आज हो सकता है कि मैं बाहर जाऊँ, हो सकता है नहीं, मैं आज बाहर जाऊँगी तो मैं आप लोगों को साथ में लेके चलूँगी। सो दिस इज़ व्हाट वी आर हैविंग टुडे, शाही पनीर विथ सम पापड़, नॉर्मल राइस। 5 बज चुका है, मैं थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर चुकी हूँ लंच करके। सो अभी मैं रेडी होंगी क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है। चलिए चलते हैं बाहर एंड इग्नोर दिस बैकग्राउंड। ये जो आप देख रहे हो कवर ये ओवन का ही है, तो इसको कहीं पे सेटल करना पड़ेगा क्योंकि पैकिंग में धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ अभी, क्योंकि टाइम नहीं है। 1 महीने के अंदर ही मुझे धीरे धीरे करके पूरा एंटायर घर को पैक करना है। सो या गाइस, तो मैंने ड्रेस पहन लिया है। आई एम गोइंग टू वियर दिस ड्रेस, मतलब ये मैंने अजीबो से लिया था, काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल ड्रेस है, फुल ड्रेस है। एंड एक्चुअली इसको मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है, जब से मैंने खरीदा है, लाइक न्यू ईयर में 5-6 मंथ्स बैक मैंने इसको एक बार पहना था। सो आई वाज लाइक मैं इसको और 1-2 बार पहन लेती हूँ, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। सो या इसको आज मैं पहन के जा रही हूँ। लेट्स डू आवर लाइट मेकअप। न्यूड लिपस्टिक लगा लेते हैं बिकॉज मुझे आज बिल्कुल भी मन नहीं है रेड लिपस्टिक लगाने के लिए, बिकॉज बहुत रेड लगा रही हूँ मैं। तो आई विल यूज दिस माई ग्लैम का लिपस्टिक इन द शेड थैंक यू नेस्ट। वाह, मेरे लिप्स एंड ये शेड एकदम परफेक्टली मैच करते हैं बिकॉज माई लिप्स आर सो पिगमेंटेड। आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे लिप्स जो है लिपस्टिक लगा के ख़राब हो गया है, बिकॉज बहुत लोग ऐसा बोलते हैं लिपस्टिक लगाने से लिप्स जो है ब्लैक हो जाते हैं। आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि मेरे डॉक्टर भी जो है उन्होंने भी बोला है दैट पिगमेंटेशन कुछ लोगों में हार्मोनल चेंजेस की वजह से, हार्मोन्स की वजह से, कुछ लोगों में पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से लिप्स जो है ब्लैक हो जाते हैं। एंड that is what I'm facing right now. So yeah, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, आई एम कम्प्लीटली फाइन विद इट, बिकॉज आप जैसे हो खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो। लव योर सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ टू मच। सो या थोड़ा सा आईब्राउज कर लेते हैं बिकॉज यू गाइज नो कि मैं विदाउट माई आईब्राउज कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्या आप नोटिस कर रहे हो कि मेरे जो फ्रंट हेयर है वो उठने लगे हैं, ग्रो करने लगे हैं, क्योंकि मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग कराया था। सो नीचे का स्ट्रेट है और ऊपर से कर्ली हो रहे हैं। तो मैं फ्रंट हेयर का कुछ करूँगी, कुछ एक स्टाइल कर लेते हैं। And okay, yeah, कुछ इयरिंग्स तो मैंने इस तरीके के छोटे छोटे जो है हुप्स काइंड ऑफ, बहुत लेकिन छोटे एकदम, वो मैंने लगा ली हैं एंड दे आर लुकिंग ऑल्सो नाइस क्यूट। सो अभी मैं लगा लेती हूँ मेरे वॉच। मैं ये बैग ले रही हूँ साथ में, ये मैं मुंबई से लेके आई थी। तो या मेरे पास पिंक कलर का है लेकिन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा पिंक हो जाएगा, सो थोड़ा सा चेंज ऑफ कलर।
स्पून किसको भगवान का ध्वज चढ़ रहा है। वो दुकान से कुछ लेना है आपको? लेकिन ग्रीन कलर रानी कलर का चाहिए। ओके तो मैंने अपने लिए नूडल्स पार्सल करा लिया था एंड इट इज़ यम्मी। तो ये है मेरी डिनर एंड हस्बैंड के लिए मैंने पाव भाजी पार्सल करा लिया था। सो हो गया हम लोगों का डिनर। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आई जस्ट वॉक अप, इट इज़ द नेक्स्ट डे। ठीक है, कल रात को डिनर करने के बाद इतना टायर्ड फील हो रहा था क्योंकि हम लोग वॉकिंग कर करके गए थे ना। सो इस वजह से फिर हम बहुत लेट भी आए, 9:30 बजे आए, जबकि 5 बजे तक हम निकल गए थे। मतलब इतना घूमे हैं क्या बताऊँ मैं। सो बहुत थकान हो रहा था इसलिए मैं सो गई आके। एंड अभी घर में बहुत काम पड़ा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खाना तो बनाना है लेकिन मैं थोड़ा सा कैमरा अगर हटा के आपको असलियत दिखाऊँ तो जस्ट लुक एट दैट। सो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ बिकॉज इट इज़ नॉट एस्थेटिक एट ऑल। सो ये सब काम मुझे करना है, खाना भी बनाना है। इट्स ऑलरेडी 9:30 एंड मेरी आंखें खुल ही नहीं रही थी। सो यही सब कुछ हुआ। एंड वन मोर थिंग, बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही है, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो रही हूँ। एंड मेरे जो ब्लॉग है वो ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। सो मुझे ना आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। एक्चुअली शेयर नहीं करनी थी, आप लोगों से पूछनी थी कि मुझे क्या करना चाहिए। आई एम अ बिट कन्फ्यूज्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब तक मैं यहाँ पे हूँ तो ब्लॉग तो इतना मतलब जितना होगा मैं बनाऊँगी, लाइव अपडेट्स तो आप लोगों को देती रहूँगी। लेकिन आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन टू लाइक ब्लॉग्स। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्लॉग के लिए एक सेपरेट चैनल खोलूँ एंड उसमें मैं डेली व्लॉग्स डालूं। एंड मुझे शुरू से ही इंटरेस्ट था, लेकिन क्योंकि ये चैनल जो है मेरी एकदम फोकस्ड है ब्यूटी एंड फैशन रिलेटेड कंटेंट के ऊपर, तो मेरी जो ऑडियंस है वो मिक्सअप हो जा रहे हैं, लाइक ब्लॉग वाले एंड ब्यूटी वाले। सो मैं क्या करूं, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं क्या करूँ। मैं और एक चैनल खोलूँ जिसमें मैं डेली व्लॉग्स डालूँ, क्योंकि जब मैं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाऊँगी मैं तब सोच रही हूँ कि क्योंकि अब जब मैं नेक्स्ट जगह पे जाऊंगी ना तो मैं इस तरीके से प्लान कर रही हूँ कि मैं डेली व्लॉग्स डालूँ, एकदम प्रॉपर डेली व्लॉग्स, लाइक अयांश के साथ मेरी डेली लाइफ्स में क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ एंड एवरीथिंग। सो लेट मी नो, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इसको कंसीडर करूँगी एंड एक बहुत ही अच्छा दिन देख के मैं ओपन करना चाहूँगी मेरे चैनल। सो ये वाला जो चैनल है इसको मैं फोकस करूँगी ब्यूटी एंड फैशन रिलेटेड कंटेंट के लिए। गाइस दैट्स इट फॉर माय टुडेज व्लॉग। आज बहुत कुछ चीज़ें हैं करने के लिए। सो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड मैं मिलती हूँ बहुत जल्दी मेरे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू कंटेंट। टिल देन बाय।